समस्त सम्मानित अभिभावकों और प्यारे बच्चों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित ही है कि दिनांक 1 जनवरी से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। तो इसमें आपको जो है अलग अलग विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ईवीएस, साइंस सभी का जो है कार्य दिया जा रहा है। कक्षा 2 में केवल हिंदी, गणित और अंग्रेजी का कार्य दिया जा रहा है। तो बच्चों का जुड़ाव रहे इसके लिए आपको गृह कार्य दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 24 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें कि आप एक दिन में 1 या 2 प्रश्न, 3 प्रश्न भी कर सकते हैं। आप जिसमें आसानी समझे उस तरह से आपको इसको करना है। एक ही दिन में लोड नहीं लेना है कि मतलब एक ही दिन में पूरा ख़त्म कर देना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करेंगे। जैसे आप हर काम को करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं और काम करते हैं, तो उसी प्रकार इसको भी आप दिन में जब भी आपको समय लगे उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो प्रश्न रोज़ जो है डेट डाल के, जैसे आपने 1 तारीख को स्टार्ट किया तो 1 तारीख उसमें लिख दी और 2 प्रश्न कर लिए और कॉपी में करेंगे। और ये अगर हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जा रहा है, अगर हम इसकी पीडीएफ आपको देते हैं तो आप इसमें भी रोज़ एक एक दो दो प्रश्न करने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो काम मिला उसको सारा एक ही दिन में कर देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम पेपर समझ लेते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आपको ये बता रखा है शब्दों में कैसे लिखते हैं, उसको आप शब्दों में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है अंकों में लिखिए। तो 100, 55, 59, 39 किस तरह से लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है एक दाई में कितनी इकाइयाँ होती हैं, इसको आप लिखेंगे। चौथा प्रश्न है एक मेज पर 6 केले हैं, माँ ने 2 केले गोलू को दे दिए, तो बताओ कितने केले बचे। तो 6 में से आप 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न, 4 दहाई और 5 इकाई से बनने वाली संख्या। अब 4 दहाई, दहाई मतलब 10, तो कितना हो गया ये 40। 5 इकाई मतलब 5, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप में जो जिस स्थान पर संख्या है उसको निकाल कर देते हैं। इकाई के स्थान पर है तो जो संख्या इकाई के स्थान पर होती है उसमें 1 से गुणा करके उसका मान निकाल लेते हैं। जो संख्या दहाई के स्थान पर होती है उसमें 10 से गुणा करके मान निकाल लेते हैं। तो यही इसका क्या होता है, विस्तारित रूप होता है एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। तो 60 + 7, ऐसे ही दूसरा वाला कर लेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, घर के लिए अंजू ने 20 बेर, संजू ने 25 बेर जमा किया, दोनों ने कुल कितने बेर जमा किए। तो इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 8 देखिए, अपनी कॉपी पर चूड़ी बोतल का ढक्कन रखकर उसके चारों ओर पेंसिल घुमाकर अलग अलग आकार के वृत्त बनाएंगे। तो घर में देखिए आपके पास चूड़ी, अलग अलग प्रकार की बोतलें होती हैं जिसके ढक्कन छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के बहुत बड़े होते हैं। तो उससे जो है अलग अलग प्रकार के आप जो है वृत्त बनाएंगे। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए आप, 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में लिखा है बॉक्स में उचित चिन्ह, ये 3 चिन्ह दिए हुए हैं, इसको लगाना है। कौन सा चिन्ह कहाँ पे आएगा। तो देखिए इसमें एक चिन्ह तो आपका ये है, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बड़ा। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा। और इसका मतलब छोटा, और इसका मतलब बराबर। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लें हमारे पास एक तरफ 20 लिखा है, एक तरफ 22 लिखा है। तो इसमें इन तीनों में से कौन सा चित्र आएगा, यहाँ पे जैसे बॉक्स है तो इसमें से कौन सा चिन्ह आएगा, 20 जो है 22 से क्या है, छोटा है। तो छोटे के लिए ये वाला। एक और बात, छोटे बड़े में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो उसका एक सिंपल सा है कि जो संख्या बड़ी होगी, अगर राइट साइड वाली बड़ी होगी तो ये जो हमारे पास चिन्ह है ये वाला, जैसे चिड़िया की चोंच की तरह होता है ये चिन्ह। तो जिस तरफ संख्या बड़ी होगी उस तरफ इसका मुंह को क्या करना है, ये खोल देना है। ये जो इसका ये खुला हुआ मुंह, तो जिस तरफ ये खुला वाला पोर्शन रहेगा उस तरफ हमेशा बड़ी संख्या आएगी। जैसे मान लिया एक और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक हमारे पास 24 है, फिर बॉक्स है, फिर 23 है। तो अब इसी में क्या होगा, ये मुंह इधर को खुल जाएगा। एक जैसे हमारे पास
20 है और एक 22 है। तो अब 20 छोटा है, 22 बड़ा है, तो इसका मुंह इधर खुल जाएगा। और बराबर के लिए जैसे 10 लिखा है और एक 10 लिखा है, अब इसके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को पूरा करना है। इसमें 3 आपको दिए गए हैं, 1 2 3। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अब इसमें गुणा करनी है। 7 × 3, 7 × 3। तो 7 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ सकते हैं, या 7 को 3 बार जोड़ भी सकते हैं। जोड़ का संक्षिप्त रूप तो जो है वो गुणा होता है। तो 7 × 21, 6 पंजे 8 निम, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि 20 कंकड़ों, 20 कंकड़ हमारे पास हैं। कंकड़ मतलब पत्थर भी कह सकते हैं। तो 20 कंकड़ आपको दिए गए हैं। इसकी सहायता से आपको 3 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं कि 20 कंकड़ों से अगर हम 2 ढेरिया में बांटेंगे, मतलब 20 कंकड़ कुल हमारे पास, उसके हम 2 ढेरे बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 2। तो एक ढेरे में, प्रत्येक ढेरे में कितने कितने कंकड़ आएंगे, तो यहाँ पे आपको उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे। और 4 ढेरिया अगर हम उसकी बनाएंगे, 20 कंकड़ों की 4 ढेरिया, 1 2 3 4, तो इसमें कितने कितने कंकड़ आएंगे, प्रत्येक ढेरी में कंकड़ों की संख्या लिखनी है, तो कितने आएंगे उसको लिखना है। तीसरा है 5 ढेरियों में, प्रत्येक ढेरी में कंकड़ कितने आएंगे। तो जैसे आपको इसको बांटना है, 2 ढेरियों में बांटना है सपोज, या 4 ढेरियों में बांटना है, या 5 ढेरियों में बांटना है, तो इसके लिए सिंपल ये है कि 20 है आपके पास। सपोज एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे पहला वाला ये है, तो 2 ढेरियों में हमने बांटना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास 20 कंकड़ हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 ढेरिया बना लेंगे। अब इसमें लिखेंगे एक, यहाँ दिया 1 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एक एक दोनों का दे दिया 2 ढेरियों में। तो हम यहाँ कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक ढेरी में कितनी हो गई, 10। तो दूसरी ढेरी में कितनी होंगी, 10 होंगी। इसी तरह आपको 4 ढेरियों वाला करना है, 4 करनी है, और फिर इसमें काउंटिंग करनी है। कैसे, जैसे पहले इसमें रखा 1 2 3 4, 4 दे दिए एक सबको, फिर 1 1 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आपको 20 तक काउंट करना है, और फिर गिनना है कि प्रत्येक डेयरी में कितनी है। सभी डेयरियों में समान कंकड़ होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। इसी प्रकार से 5 वाला भी कर लेंगे आप। ठीक है, अब प्रश्न क्या 12 देखिए। 2 से 10 तक पहाड़े गुणा विधि से लिखने हैं। हमने आपको बता रखा है कि 2 से 10 तक पहाड़े कैसे लिखेंगे गुणा विधि से। जैसे 2 × 1 2, 2 × 2 बराबर 4, 2 × 3 बराबर 6, 2 × 4 बराबर 8। इस तरह से आपको 2 का लिखना है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्या 13 देखिए। एक टोकरी में 15 आम है। एक बार में 5 आम निकालने में, एक बार में अगर टोकरी में से 5 आम निकाल लें तो कितनी बार में टोकरी खाली हो जाएगी। जैसे एक टोकरी है, उसमें 15 आम है। अब इसमें हमने पहली बार में जब निकाला तो 5 निकाले, फिर दूसरी बार में भी 5 निकाले, फिर तीसरी बार में भी, तो कितनी बार में ये टोकरी पूरी खाली हो जाएगी, ये देखना है हमें। ठीक है, उसको लिखना है कि 2 बार में खाली होगी, कि 3 बार में खाली होगी, या 4 बार में, तो उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 14वां प्रश्न जो है आपको देखो और आगे बढ़ाओ। ये एक पैटर्न है। पैटर्न जो है किसी नियम पर आधारित होता है, ये उसके आधार पर आगे बढ़ता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है। पहले 2 आया, फिर 4, फिर 6, मतलब इसमें 2 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 2 का। तो 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 10 आएगा। इसी तरह इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, तो अगली बार क्या आएगा, इसमें 3 3 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है, 3 3 का। तो इसमें यहाँ पे कितना आएगा, 12, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 है, 3 है, 5 है,
तो इसमें कितने कितने का अंतर है, 2 2 का। तो यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। अपनी कॉपी में 1 से 50 तक गिनती लिखिए। पहले आप 1 से 50 तक गिनती लिखेंगे, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 50 तक काउंटिंग लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, 5 से शुरू करके हर 5वीं संख्या पर गोला बनाइए। जैसे हमने 5 पे गोला बना दिया, फिर 10 पे, फिर 15 पे। तो इस तरह से आप 50 तक हर 5वीं संख्या पर गोला बनाएंगे। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 5 से। 5, फिर 10, फिर 15, फिर आगे 20, फिर 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। उसके बाद एक साथ लिखकर उससे क्या करना है, हमने 5 का पहाड़ा लिख देना है। 2 को कितनी बार जोड़े कि उत्तर 10 आए। जैसे हमारे पास 2 है, तो इसको हम फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे। तो ये आप जोड़ जोड़ कर गिनेंगे कि 2 में 2 जोड़ा कितना हो गया 4, फिर 2 जोड़ा कितना हो गया 6, फिर 2 जोड़ा कितना हो गया 8, फिर 2 जोड़ा कितना हो गया 10। तो हमने कितनी बार इसको इसमें 2 जोड़ा, 2 को हमने कितनी बार जोड़ा, 5 बार। 2 को जब हम 5 बार जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 10 है। इसी प्रकार आपको गुणा करो और खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखा हुआ है, इसको करना किस तरीके से ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है। तो यहाँ पे कैसे करना, 2 की 2 में गुणा करेंगे, यहाँ लिख दे 4, फिर 2 की 3 में करेंगे 6, फिर 2 की जो स्थान खाली है उसके ऊपर जो संख्या है और जो इस लेफ्ट साइड में जो संख्या है उसके दोनों की गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये खाली है, तो इसके ऊपर कौन सी संख्या है, 5। तो 2 की 5 में गुणा करेंगे 10। यहाँ पे खाली है तो 2 की 7 में गुणा करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 14। फिर यहाँ 9 है, 9 खाली है, 2 की 9 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18। इस तरह से आपको ये पूरी टेबल जो है इसको भरना है। सब जगह जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग भरना है। जो संख्या ऊपर लिखी है और जो लेफ्ट पे लिखी है उसके मल्टीप्लाई करके इसमें लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चित्र देखकर खाली स्थान भरो। तो एक आपको यहाँ पर संडे मंडे का चित्र दिया हुआ है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो इस चित्र को आप देखेंगे और इसके नीचे प्रश्न लिखा हुआ है कि रविवार के बाद आता है। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, ठीक है। फिर शुक्रवार किसके बाद आता है, वो यहाँ लिखना है। रविवार के पहले क्या आता है, यहाँ पर लिखना है। सोमवार के 2 दिन बाद क्या आता है, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, फिर बुधवार आता है। तो 2 दिन बाद क्या आएगा उसको लिख देना है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 डेज इन अ वीक। तो 4 वीक मतलब 4 सप्ताह में कितने दिन होंगे, तो इसके आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये आप सब जानते हैं। उनके नाम लिखने हैं। नाम कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह से आपको 12 महीनों के क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। फिर लिखा है दिए गए माह में कितने दिन होते हैं। प्रत्येक माह में दिन होते हैं। किसी माह में 30 दिन होते हैं, किसी माह में 31 दिन होते हैं, और फरवरी के माह में 28 या 29 दिन भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रश्न दिया है जनवरी में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे लिखना है। मार्च में कितने दिन होते हैं, सितंबर में और अगस्त में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 10 रुपये में 2 रुपये के कितने नोट शामिल होंगे। मतलब आपके पास 10 रुपये हैं, अगर इसे 2-2 रुपये के, इसको 2-2 रुपये में बनाया जाए तो कितने बार 2-2 रुपये इसमें आएंगे, उसकी संख्या को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और लास्ट में अंतिम प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो इसमें 7 व 9 का पहाड़ा लिखना है। पहाड़े में उन संख्याओं को घेरना है जिनमें 7 व 9 दोनों संख्याओं के पहाड़े में आते हैं। जैसे हमने 7 का पहाड़ा लिखा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इतना लिख देते हैं। फिर 8 9 का, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36। तो इन दोनों में जो संख्याएँ आ रही हैं, आएंगी, उनको देखना है क्या है, ठीक है। इस प्रकार आप इस प्रश्न पत्र के
सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि इसमें आप बच्चों का जो है सहयोग करेंगे और प्रत्येक दिवस में एक एक दो दो प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बच्चों का जो है वो जुड़ाव बना रहे। एक ही दिन में सारे प्रश्नों को हल नहीं कराना है, जैसे जैसे समय आपको मिले, बच्चों को मिले, वो करना है। और अन्य सारे काम भी आप करते रहेंगे, खाली यही नहीं कि बस सारे छुट्टियों में काम ही करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे इत्मीनान से, आराम से। इसके अलावा आपको कोई परेशानी होगी तो आप विषय अध्यापक से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।